या आडूसो, ये A1 के कनेक्टर्स थे। ठीक है, अभी एक बार सारे कनेक्टर्स लिख लेते हैं, फिर देखते हैं डिफरेंस क्या है। फिर अपन A2 पे पहुंचे। A1 में तो बस इतने ही पढ़े थे ना अपन ने। फिर A2 में अपन जब पहुंचे तो A2 में अपन को कनेक्टर्स मिले नेवन जाट्स वाले, जिनमें क्या लिखा, कौन कौन से थे, वेन, आल्स, ओब, दास, वाइल, दामिट, ऐसे कुछ आए थे। ठीक है, इनके साथ में कुछ और भी आया होगा, देसाल्ब, ट्रॉट्सडेम, ये A2 में पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, तो ये सारे कनेक्टर्स अपने हो गए आत्स्वाई के। ओके, ये भी किसके हो गए, आत्स्वाई के। लेकिन इनमें डिफरेंस है। अभी B1 में भी अपन पढ़ेंगे कनेक्टर्स, वो कौन कौन से हैं अभी देखते हैं अपन, पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद सारे कनेक्टर्स में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो B1 के जो कनेक्टर्स आएंगे आपके पास, वो आएंगे वेरेंट, नाकडेम, बेफोर, जाइट या फिर जाइटडेम, बिस, अव्वोल, अव्वोल, जोलांग या फिर जोलांगे, जोबाल्ट, ये सारे कनेक्टर्स हैं अपने बेआइंस के, या diese Konnektoren lernen wir in Beeins Unterricht। ठीक है, बस इतनी ही है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि क्या डिफरेंस है इन कनेक्टर्स में। सबसे पहले आ रहा है आबरडेन und Zonden ऑर्डर। सारे कनेक्टर्स से यूज करेंगे तो अपन को दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। कनेक्टर का मतलब यही हो गया कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आडूसो का यूज ये है कि यहां पर इन सब की पोजीशन 0 रहती है, नुल पोजीशन, या आडूसो वाले की पोजीशन 0, नुल पोजीशन। ठीक है, नुल पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस में इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आडूसो जब भी आ जाए किसी सेंटेंस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ने का मतलब क्या हो गया, किस पे फर्क नहीं पड़ता, वर्ब पे फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम ये कहते हैं ना कि वर्ब शुड बी ऑलवेज ऑन सेकंड पोजीशन, वर्ब सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि पहले एक सेंटेंस आएगा, कुछ में कॉमा लगता है तो वो हम कॉमा लगा देंगे, या लाइक आबर से पहले, जोंडन से पहले कॉमा लग जाता है कई बार, और फिर अपना अलग सेंटेंस आएगा और यहाँ पर अपना कनेक्टर होगा तो इसकी पोजीशन 0 होगी। ठीक है, अपना नॉर्मल सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर आगे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आडूसो आप जहां पर यूज करोगे वहां दोनों सेंटेंसेस हाउप्टजात्स होंगे। A2 में पढ़ा है ना अपन ने, हाउप्टजात्स, नेवनजात्स, ऐसे दो वर्ड पढ़े हैं। हाउप्टजात्स का मतलब क्या होता है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे, और नेवनजात्स का मतलब क्या होता है, वर्ब एंड में। ठीक है, ओके। फिर अपने पास A2 में आए कुछ कनेक्टर्स, वेन, आल्स, ओब, दास, वाइल, दामिट। ठीक है, इनमें क्या होगा, वर्ब पोजीशन, वर्ब पोजीशन इनमें कहां पर जाएगी, आम एंड। आम एंड का मतलब क्या हो गया, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के आखिर में चली जाएगी। ओके, और यहां पर हमको उन दोनों सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। कौन से दोनों सेंटेंसेस की, हाउप्टजात्स एंड नेवनजात्स की। आगे पीछे यूज कर सकते वो ठीक है। उसके बाद था देसाल्ब एंड ट्रॉट्सडेम। ठीक है, इनका रूल ये था, यहां पर भी अपने पास दो सेंटेंसेज होंगे, लेकिन दोनों सेंटेंसेज हाउप्टजात्स होंगे, नेवनजात्स नहीं होंगे। नेवनजात्स का तो मतलब ही ये हो गया कि वर्ब जाएगी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो इनके तुरंत बाद हमको क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए। मीनिंग आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे A1 और A2 के कनेक्टर्स। आज अपन B1 के अंदर पढ़ते हैं ये सारे कनेक्टर्स। तो आप लिख सकते हो बेआइंस कनेक्टोरन, बेआइंस कनेक्टोरन। और ये जितने भी कनेक्टर्स हैं ये सारे क्या हैं, नेवनजात्स। जितने भी कनेक्टर्स हैं सारे इनसे क्या बनाएंगे अपन, नेवनजेट्स, प्लूरल कर सकते हो, नेवनजेट्स, नेवन सेंटेंसेस। मीनिंग देख लो एक बार सब इनका अच्छे से।
वेरेंट ड्यूरिंग, के दौरान, ड्यूरिंग किसको बोलते हैं, के दौरान, ठीक है। नाकडेम, ये क्या लिख दिया मैंने, आफ्टर द, के बाद, बिफोर, बिफोर से पहले, जाइट, जाइडेम, सिंस द, बिस, टिल द, अव्वल, ऑल्दो, इवन, जोलांगे, एज लॉन्ग, एंड जो बाल्ट, एज सुन, एज सुन, ठीक है। क्या मीनिंग हो गया इनका, वेरेंट के दौरान, के दौरान मतलब कोई काम करने के दौरान, तो यहां पर क्या होगा, टू टास्क आपको एक साथ करना है, या स्वाई aufgaben zusammen, कैसे बोलेंगे, man macht zwei Aufgaben zusammen। वेरेंट कनेक्टर तब यूज करना है अपन को जब दो काम एक साथ हो रहे हो। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा हो, एक सब्जेक्ट भी कर सकता है और सब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं, या ठीक है। नाकडेम आफ्टर द, के बाद, के बाद, या नाकडेम हमको उस सेंटेंस में यूज करना है जो काम पहले हो रहा हो, या ऐसा करने के बाद, जर्मन सीखने के बाद मैं नौकरी लगूंगा, तो जर्मन सीखने के बाद, तो पहले काम कौन सा हो रहा है, जर्मन सीखने का हो रहा है ना, तो यहां पर नाकडेम को अपन को कब यूज करना है, जो कोई काम पहले यूज हो रहा हो। बिफोर, से पहले, से पहले, बिफोर हमको तब यूज करना है जब कोई काम बाद में हो रहा हो, या मार्केट जाने से पहले, ओके। जाइडेम या फिर जाइट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ये SEIT है ना, ध्यान रखना इसका, जाइट या फिर जाइडेम दोनों एक ही बात है। सिंस द, से, या फिर ऐसे बोल सकते हो जब से, या किसी एक पर्टिकुलर समय से, ठीक है, जो काम पास्ट में चला गया। बिस, टिल द, इसको हम बोल सकते हैं जब तक, अव्वल, ऑल्दो, या इवन, हालांकि, हालांकि, जोलांग या फिर जोलांगे, ये दो कनेक्टर हैं, जोलांग, एज लॉन्ग, या आप इसको बोल सकते हो हिंदी में जितने लंबे समय तक, या जितने लंबे समय तक, या एंड जो बार्ट, एज सुन, जितना जल्दी, जितना या जल्दी, ये सारे कनेक्टर्स अपने अपन यूज करने वाला है। तो वन बाय वन कनेक्टर अपन यूज करेंगे। देखो जितने भी ये सारे कनेक्टर्स हैं, वेरेंट, नाकडेम, बिफोर, जाइट, जाइडेम, बिस, अव्वल, जोलांग, जोलांगे, जो बाल्ट, इन सब से अपन बनाएंगे नेबनजात्स। लेकिन यहाँ पर एक कनेक्टर बहुत ही स्पेशल है जिसको अपने आप को अलग से ही सीखना पड़ेगा अपन को, नाकडेम। ये अपने आप में इसकी कहानी बहुत लंबी है। कहने का मतलब हो गया कि जितना समय आपको बाकी और कनेक्टर को सीखने में लगेगा उतना अकेला नाकडेम के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस कनेक्टर को या तो पहले पढ़ लो या फिर बाद में पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, ठीक है। तो चलो इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरेंट। द फर्स्ट वन इज वेरेंट। वेरेंट का मीनिंग क्या हो गया, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, के दौरान, के दौरान। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया वेरेंट के लिए स्पेशल कि मन मार्क स्वाई aufgaben zusammen, कि आदमी दो काम एक साथ करता है। जैसे आप लोग अभी देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो, दो काम हो गए ना, राइट, ओके। सेंटेंसेज कैसे बनेंगे, मैं सेंटेंसेज सारे डायरेक्ट जर्मन में लिखूंगा, आपको डायरेक्ट समझने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरेंट आप पहले भी यूज कर सकते हो और बाद में भी यूज कर सकते हो। देखो इश कोक है, बिल्कुल पहले सिंपल वाले सेंटेंसेज, इश कोक है, वेरेंट इश, या म्यूजिक हेयर है, म्यूजिक हेयर है। अब बात एक ही आ सकती है, वेरेंट आया तो वर्ब एंड में चली गई, ठीक है। एक मेन चीज ये आ सकती है कि जब दोनों काम ही एक ही सब्जेक्ट कर रहा है या फिर अलग अलग सब्जेक्ट कर रहा है तो हम वेरेंट किसके साथ यूज करें, क्योंकि दोनों ही काम ही साथ हो रहे हैं,
ठीक है। तो वेरेंड आप उस चीज के साथ यूज करो, उस सेंटेंस के साथ यूज करो जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या यहां पर क्या क्या काम हो रहा है, खाना बनाना और म्यूजिक सुनना। तो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है इसमें, खाना बनाना इंपॉर्टेंट है ना, गाना सुनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो उसके साथ अपन को वेरेंड को उधर ले जाना चाहिए था, तब ये थोड़ा ज़्यादा सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने म्यूजिक सुनना इंपॉर्टेंट कर दिया है ना। तो हम इसको थोड़ा और सही कर सकते हैं। देखो, वेरेंड इश म्यूजिक ह्यूर है, या फिर इसको थोड़ा आप ऐसे कर दो, वेरेंड इश कॉक है। देखो, वेरेंड इश कॉक है, ह्यूरे इश म्यूजिक। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, वेरेंड कब आएगा, जो काम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अनदर सेंटेंस देखो, डू arbeitest im Arbeitszimmer, that means you work in room. Du arbeitest im Arbeitszimmer während dein Bruder eine ईमेल schreibt। अब यहां पर क्या है, दोनों काम ही इंपॉर्टेंट है, काम करना भी इंपॉर्टेंट है, एक ईमेल लिखना भी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आप वेरेंड आपके हिसाब से कहीं पर भी यूज कर सकते हो। डू अर्बाइटेस्ट इन अर्बाइटसीमर कि यू वर्क इन वर्क रूम, तुम वर्क रूम में काम करते हो, कब करते हो भाई, वेरेंड दाइन ब्रूडर आइने ईमेल श्राइब्ट, तुम्हारे भाई के ईमेल लिखने के दौरान। तुम्हारा भाई ईमेल लिख रहा है और तुम वर्क रूम में काम कर रहे हो, ठीक है। अनदर सेंटेंस देखो, द स्किन्ड जीट फैन, क्या मतलब है इसका, बच्चा टीवी देखता है। फैन क्या होता है, टू वॉच टीवी, सेपरेबल है ना, फैन एंड में जाएगा। द स्किन्ड जीट फैन während die Mutter kocht। द स्किन्ड जीट फैन während die Mutter kocht, मदर के खाना बनाने के दौरान बच्चा टीवी देखता है। आप यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस बनाओ, कनेक्टर्स जितने भी कनेक्टर्स आ रहे हैं उन सब में आप लोग मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस, पेपेस्वाई के सेंटेंसेस, ठीक है, इम्पेरेटिव का कभी बन सकता है, या फिर नॉर्मल सारे सेंटेंसेस, हर टेंस में आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ओके। देखो अनदर मॉडल वर्ब के साथ बनाते हैं अपन कोई सेंटेंस, एर विल einen फिल्म sehen, क्या मतलब हो गया, वह एक मूवी देखना चाहता है। एर विल einen फिल्म sehen, वह एक मूवी देखना चाहता है। कब देखना चाहता है एक मूवी, während sein Vater im Urlaub ist, या उसके पिता के छुट्टियों में होने के दौरान, मतलब हिज फादर इज इन हॉलीडेज, या उसके पिताजी छुट्टियों में कहीं बाहर गए हुए हैं, तो छुट्टियों में होने के दौरान वह एक मूवी देखना चाहता है, ओके। सो वेरेंट का हमको यूज करना है जब भी दो काम एक पर्टिकुलर एक ही समय पे हो रहे, पैरेलल हो रहे हो, या वो एक पर्सन भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं। एक पर्सन जैसे, या इज जिंग मीन्स आई सिंग वेरेंड इश बाड है, मेरे नहाने के दौरान मैं गाता हूं। या जी टेलीफोनियर्ट वेरेंड जी कॉक्ट, कि वो फोन पे बात करती है जब वो खाना बनाती है, ठीक है। सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या सबको,
ओके, नेक्स्ट कनेक्टर देखो अपना, अगला कनेक्टर क्या रहा है, नाकडेम, लेकिन नाकडेम अपन बाद में पढ़ेंगे। बिफोर, बिफोर को देखते हैं, लेट्स सी बिफोर, ये बहुत इजी है। बिफोर मीन्स बिफोर, से पहले, बिफोर इज बिफोर, से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एयर वेस्ट दी हैंड बिफोर एयर ईस्ट। समझ में आया सेंटेंस? एयर वेस्ट जिश दी हैंड है, हम ऐसा भी कर सकते थे क्योंकि जिश वासन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी होती हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है। रिफ्लेक्सिव वर्ब पढ़ी है क्या अपन ने? कुछ वर्ब से टू में आई थी ना जिनसे पहले जिश लग जाता है। एयर वेस्ट जिश दी हैंड है बिफोर एयर ईस्ट, ठीक है। तो बिफोर मतलब बिफोर, लेकिन इसमें काम बाद में जो काम हो रहा है वो सेंटेंस बना रहे हैं अपन, या उसके लिए सेंटेंस बना रहे हैं जो काम बाद में हो रहा है, ठीक है। बिफोर को हम पहले भी ला सकते हैं। बिफोर दू alles sagst, ruf mich an, ruf mich an। इससे पहले कि तुम सब कुछ कह दो मुझे कॉल करना। बिफोर दू alles sagst, ruf mich an, तो यहाँ का आगे का इंपेरेटिव हो गया। इससे पहले कि तुम सब कुछ कह दो मुझे कॉल करना, ये इंपेरेटिव हो गया। तो इंपेरेटिव वाले पार्ट को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। या नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर एस रेगनेट, इससे पहले कि बारिश हो। बिफोर एस रेगनेट फारन वियर स्नेल नाक हाउस, फारन वियर स्नेल नाक हाउस है, हम जल्दी से घर चले जाते हैं इससे पहले कि बारिश हो। या वियर फारन नाक हाउस है, वियर फारन स्नेल नाक हाउस है, इसको पहले भी ला सकते हो बिफोर एस रेगनेट। ओके, हाउसजाट्स पहले लेते हैं। देखो, दी स्टूडेंटन म्यूशन फील लर्नन, द स्टूडेंटन म्यूशन फील लर्नन, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, दे मस्ट लर्न अलॉट। द स्टूडेंटन म्यूशन फील लर्नन, कब पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा? एग्ज़ाम लिखने से पहले। बिफोर जी किसके लिए आए यहाँ पर? स्टूडेंट्स के लिए, प्लूरल, कैपिटल नहीं करना है अदरवाइज तो आप हो जाएगा। बिफोर जी आईने या प्रूफुंग श्राइबन, जी के हिसाब से पूरी वर्ब आ गई श्राइबन। बिफोर जी आईने प्रूफुंग श्राइबन। देखो, किसी को भी कुछ डाउट हो तो बोलना, किसी के माइंड में कुछ सेंटेंस आ रहा हो तो वो भी बताना। बिफोर जी आईने प्रूफुंग श्राइबन। ओके, बिफोर इश वाइटर गे है, आगे के सेंटेंसेस सुनो। बिफोर इश वाइटर गे है, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, या बिफोर आई गो फर्दर, या जोलन जी आलजेट्स श्राइबन, यू शुड राइट ऑल सेंटेंसेस। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको सारे सेंटेंसेस लिख लेने चाहिए। या वियर म्यूशन दी ग्रामाटिक लर्नन, क्या मतलब इस सेंटेंस का? वियर म्यूशन दी ग्रामाटिक लर्नन, सारी के लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो बोला कि हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। वी मस्ट लर्न द ग्रामर, दी ग्रामाटिक मीन्स द ग्रामर, वी मस्ट लर्न द ग्रामर, हमको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। कब पढ़नी पड़ेगी भाई? बिफोर वियर मिडिम बुक बेगिनन, बुक से, बिफोर वियर मिडिम बुक लर्नन, या हम बुक से पढ़ें, बुक से शुरुआत करें, उससे पहले हमको सारी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अरे ये वही सेंटेंसेज हैं जो हमने स्कूल टाइम में पढ़े होंगे ना, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, ये तो बहुत बड़ा फेमस सेंटेंस था, याद है किसी को ऑनलाइन से? चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले म्यूट बैठे हैं। जाइट, जाइट डेम, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर अपना आ जाएगा जाइट या फिर जाइट डेम। कुछ भाई समझ में नहीं आए तो पूछ लेना,
कोई सेंटेंस आ जाए तो बता देना दिमाग में। सिंस द इसको हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर समय से, जो पास्ट का समय है ना, सेंटेंस प्रेजेंट का ही बनेगा लेकिन काम पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है ना। जाइट या फिर जाइडेम दोनों से यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ich schreibe nicht im Heft, इसका क्या मतलब है? Ich schreibe nicht im Heft, I do not write in the notebook, कि मैं नोटबुक में नहीं लिखता। कब से नहीं लिख रहा? जाइट यूज कर लो चाहे जाइट डेम यूज कर लो। जाइट डेम ich ein टैबलेट habe, जब से मेरे पास एक टैबलेट है, या फिर einen लैपटॉप habe, जब से मेरे पास एक लैपटॉप है तब से मैं नोटबुक में नहीं लिख रहा, या किसी पुराने समय से। ओके, अनदर सेंटेंस लिखो। Seitdem wir die Grammatik gelernt haben, जब से हमने ग्रामर सीखी है। पेपेस्वाई का सेंटेंस बना सकते हो। Seitdem wir die Grammatik gelernt haben, कि जब से हमने ग्रामर सीखी है, या verstehen wir alle Sätze, हमको सारे सेंटेंसेज समझ आ रहे हैं। जब से हमने ग्रामर सीखी है तब से ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक निकल रहा है। या जब से तब से, तो तब से ऑटोमेटिक निकल रहा है कि जब से हमने ग्रामर सीखी है। verstehen wir alle Sätze, तो ग्रामर तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और अभी सारे सेंटेंसेज समझ आ रहे हैं। हाँ, पेपेस्वाई का सेंटेंस बनाया है ना, तो पेपेस्वाई के सेंटेंस में जाइन हाबन यूज होता है सेकंड पोजीशन पे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में आती है, तो वो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एंड में है। सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब है वो एंड में लानी है। हम नेबन जात्स के जितने भी कनेक्टर्स हैं उनके साथ जो वर्ब एंड में लेके जा रहे हैं वो कौन सी वर्ब है? सेकंड पोजीशन वाली। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। या ओके, जी लिप्ट मिश, इसका क्या मतलब है? जी लिप्ट मिश, लीबन, लीबन मीन्स टू लव, सी लव्स मी। जी लिप्ट मिश seit wir uns kennengelernt haben, जब से हमने एक दूसरे को जाना है। जिस कैनन लर्नन या फिर कैनन लर्नन का क्या मीनिंग हो गया? टू नो ईच अदर, या seit wir uns kennengelernt haben, जब से हमने एक दूसरे को जाना है। ओके, जाइडेम या फिर जाइट को हम पहले, अरे जाइट डाटिव प्रीपोजिशन भी तो है, लेकिन यहाँ पर डाटिव प्रीपोजिशन और कनेक्टर को कैसे पहचान पाएंगे? आइडिया किसी को? डाटिव प्रीपोजिशन या फिर कनेक्टर को कैसे पहचान पाएंगे? डाटिव प्रीपोजिशन के बाद में हमको नाउन मिलेगा, कनेक्टर के बाद हमको सब्जेक्ट मिलेगा, नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब एक बात ये भी आएगी आपके दिमाग में कि जाइट या फिर यहाँ पहले अपन ने बिफोर पढ़ा है, तो फॉर तो एक प्रीपोजिशन भी तो होती है। फॉर का मतलब भी बिफोर ही होता है। क्या डिफरेंस है कनेक्टर वाले सेंटेंसेज में और प्रीपोजिशन वाले सेंटेंसेज में? प्रीपोजिशन से एक सेंटेंस बनेगा, कनेक्टर से दो बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना एक तो। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार ऐसे होता है कि हमें एक ही बात कहनी होती है, तब तो प्रीपोजिशन यूज़ करो, और दो सेंटेंसेज मतलब दो बातें, राइट, तो उस टाइम पे कनेक्टर यूज़ कर लो। कनेक्टर यूज़ करेंगे वर्ब एंड में जाएगी, प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी, या क्योंकि वहाँ पर एक ही मेन वर्ब है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, वन मोर सेंटेंस और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। Seitdem mein Vater in die Rente gegangen ist,
कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है? इन दी रेंटे गेहन, अब देखो यहां पर आपको फिक्स चीजें भी लर्न करनी पड़ेगी। इन दी रेंटे गेहन, तो गेहन की थर्ड फॉर्म आ गई गेगांगन। जाइडेम माइन फाटर इन दी रेंटे गेगांगन इस्ट। आप ऐसे में सोचना है इंग्लिश वाला है कि मेरे पिताजी जब से किराए पे गए हैं, ऐसे दिमाग मत लगाना। इन दी रेंटे गेहन का मतलब होता है रिटायर्ड हो जाना, नौकरी से रिटायर्ड हो जाना, कि जब से मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए हैं। जाइडेम माइन फाटर इन दी रेंटे गेगांगन ईस्ट hilft mir by der Arbeit। hilft mir by der Arbeit, वो मेरी किस में हेल्प कर रहे हैं? काम में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। Seitdem mein Vater in die Rente gegangen ist, hilft mir by der Arbeit। तो ये अपना Seitdem हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Seitdem के बाद आ रहा है bis। bis नेक्स्ट कनेक्टर इज bis। bis का मीनिंग क्या हो गया? टिल द, टिल द, जब तक, ठीक है, जब तक। bis तो अकोजेटिव प्रीपोजिशंस भी थी, ठीक है, पर वहां पर एक ही काम हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग bis सेनवर द्राइशिश, वी विल लर्न टिल 10:30। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे, या कब तक पढ़ेंगे अपन? जब तक और स्टूडेंट नहीं आएंगे तब तक अपन पढ़ते ही रहेंगे। वी आर लर्निंग, अरे भाई रुक जाओ, वी आर, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। वी आर लर्निंग या वी विल लर्न bis दी आंध्रन स्टूडेंटन कॉमन। समझ में आ गया? वी आर लर्निंग bis दी आंध्रन स्टूडेंटन कॉमन, जब तक और स्टूडेंट्स आते हैं हम पढ़ेंगे। हम हिंदी में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी आर लर्निंग, वी विल लर्न, हिंदी में ये कह सकते हैं कि हम पढ़ेंगे जब तक बाकी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। तो नहीं आप नेगेटिव मत समझो, नहीं का मतलब यही, नहीं आएंगे इसका मतलब यही हो गया कि जब तक वो आते हैं क्या हम तब तक पढ़ लेंगे। ओके, bis der Unterricht dauert, bis der Unterricht dauert, जब तक क्लास चलेगी, या जब तक क्लास चलेगी। ड्यूरफन दी, ड्यूरफन की जगह म्यूशन कर दो, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। म्यूशन दी स्टूडेंटन रूहिश ब्लाइबन, म्यूशन दी स्टूडेंटन रूहिश ब्लाइबन, कि जब तक क्लास चलेगी स्टूडेंट्स को रूहिश, रूहिश मतलब शांत, शांत रहना पड़ेगा। ओके, अनदर सेंटेंस। Wir müssen zu Hause bleiben। Wir müssen zu Hause bleiben। It means we must stay at home। हमको घर पर ही रुकना पड़ेगा। Wir müssen zu Hause bleiben, हमको घर पर ही रुकना पड़ेगा। Bis es regnet, जब तक बारिश होगी, जब तक बारिश होगी हमको घर पर ही रुकना पड़ेगा। ओके, दी किंडर, दी किंडर स्पेलन draußen, D-R-A-U-S-E-N, दी किंडर स्पेलन draußen। draußen मीन्स आउटसाइड, बाहर की तरफ, कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कब तक खेलेंगे बच्चे? ये फ्यूचर का सेंटेंस भी हो गया अपने आप में, क्योंकि bis मीनिंग देता है ना टिल का, जब तक, कि जब तक खेलेंगे। कब तक खेलेंगे? bis es dunkel wird, dunkel क्या होता है भाई? डार्क, अंधेरा, कि जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक बच्चे बाहर खेलेंगे। इसको आप पहले भी यूज कर सकते हो। bis es dunkel wird spielen die Kinder draußen, spielen die Kinder draußen, बच्चे बाहर खेलेंगे।
ओके, नेक्स्ट कनेक्टर इज अवॉल। हालांकि, ऑल्दो, ये तो A2 में ही आ जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है अभी, ये पता नहीं शायद मैं भूल गया हूँगा। अवॉल या इवन, या फिर स्पेलिंग गलत हो तो भाई सही कर लेना, हालांकि, ठीक है। हालांकि, अवॉल, इसमें दो जो सेंटेंसेस बनेंगे वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, या इवन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, देयर लेरर इस्ट ईस्ट को हटाओ, देयर लेरर उन्टर रिस्टेट, टीचर पढ़ा रहा है या बताऊंगा। अब वॉल एर क्रांकिस्ट, हालांकि वो बीमार है, के बावजूद, या डेर लेरर उन्टरिस्टे, टीचर पढ़ा रहा है, अब वो एर क्रांकिस्ट, हालांकि वो बीमार है, बीमार होने के बावजूद। इन सेंटेंसेस को हम ट्रॉट्सडेम से भी बना सकते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को अल्टरनेटिव है अपने पास। या फॉर एग्जाम्पल, डेयर लेरर इस्ट क्रांक ट्रॉट्सडेम। अरे कंफ्यूज मत हो जाना सब लोग, हाँ मीनिंग सेम है, लेकिन यहां पर देखो ट्रॉट्सडेम से तो क्या बना है, हाउजाट्स बना है। ट्रॉट्सडेम से क्या बना है, अरे देसाल्बो ट्रॉट्सडेम से हाउजाट्स बनाते हैं ना अपन, सो ट्रॉट्सडेम से बना है हाउजाट्स, und अवॉल से क्या बनेगा, नेबनजाट्स। पर एक चीज आप और चेक करो, ट्रॉट्सडेम फिर अपन को दूसरे वाले सेंटेंस में लाना पड़ेगा। अवॉल कौन से सेंटेंस में था, या सेकंड सेंटेंस में, जिसमें टीचर बीमार है, लेकिन यहां पर टीचर बीमार है ये नॉर्मल सेंटेंस है अपना, ठीक है। ट्रॉट्सडेम, या फिर भी चलो दूसरा सेंटेंस देखो, अवॉल एस रेगनेट, हालांकि क्या हो रही है, बारिश हो रही है। यॉक्ट जी, वो क्या कर रही है, जॉगिंग कर रही है, मतलब बारिश होने के बावजूद भी, या सी इज डूइंग जॉगिंग। ओके, अब इसको ट्रॉट्सडेम के साथ बनाओगे तो कैसे बनेगा, एस रेगनेट ट्रॉट्सडेम यॉक्ट जी। समझ में आ गई बात। अरे ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे भाई, मनीषा, प्रहलाद, राशि, रिया, अरुण, समझ में आ रही है क्या आप लोगों को चीजें। अगर यहां पर आपको ट्रॉट्सडेम कंफ्यूज कर रहा है तो इसके सेंटेंसेज अभी रहने देते हैं अपन, बाकी अगर आप अल्टरनेटिवली पढ़ोगे तो दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है, बस तरीका अलग अलग है। या हालांकि बारिश हो रही है फिर भी वो जॉगिंग कर रही है, या बारिश हो रही है फिर भी वो जॉगिंग कर रही है, मीनिंग एक ही निकल रहा है ना, ठीक है। दो चीजें दो हो गई। यहां पर ये क्या बन रहा है, नेबनजाट्स, एंड यहां पर हाउजाट्स, ट्रॉट्सडेम। सो अवॉल वाले सारे सेंटेंसेस आप ट्रॉट्सडेम से बना सकते हो। ओके, वन मोर सेंटेंस, इश ऐसे निष्ठ अवॉल इश स्टैर्कन होंगर हाबर। मैं खा नहीं रहा, आई एम नॉट ईटिंग, इवन आई हैव स्ट्रॉन्ग हंगर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है फिर भी नहीं खा रहा, ठीक है। और ट्रॉट्सडेम से बनाओगे तो इशहाब स्टार्कन होंगर ट्रॉट्सडेम ऐसे इश
निष्ठ। फिर भी मैं नीचे वाला थोड़ा इजी लग रहा होगा ना, क्योंकि A2 में पढ़ चुके हैं अपन, और फिर वापस से आ रहा है अपने पास में, और अभी अव्वल को हमें नया लर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ट्रॉट्सडेम वाला तो मुझे पता आप कर ही लोगे अच्छे से, अभी अव्वल पे फोकस करो। आई बात समझ में? या वियर लैंडन नॉक वाइटर हम और आगे पढ़ेंगे, अव्वल वियर काइनस साइट हाबन, हालांकि अपने पास समय नहीं है। ओके ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एर अर्बाइटेट निष्ठ, वह काम नहीं करता, वह नौकरी नहीं करता। एर हाट काइनन बेरूफ, एर अर्बाइटेट निष्ठ, अव्वल एर फील गेल्ट ब्राउट, हालांकि इवन उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, फिर भी वो काम नहीं करता। ट्रॉट्सडेम से भी बना सकते हो। और जो एर ब्राउट फील गेल्ट, उसको खूब सारे पैसे की जरूरत है, ट्रॉट्सडेम अर्बाइटेट एर निष्ठ, फिर भी वो काम नहीं करता। चलो, अरे इजी वाले हैं सारे कनेक्टर्स, टेंशन मत लो। जो लांग है, देखो क्या डिफरेंस है यहाँ पर। ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप जो लांगे यूज़ करो, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड बात करता है। या जो लांगे, एज लॉन्ग। नेक्स्ट इज कौन सा वाला है, या नंबर 6, जो लांगे, एज लॉन्ग। एज लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, जितने लंबे समय तक, ये समय की बात करेगा। या जो लांगे एज लॉन्ग, zum Beispiel wir müssen hier warten, wir müssen hier warten, we must wait here, wir müssen hier warten, we must wait here, so lange der Bus kommt, जितने लंबे समय तक, मतलब जितनी देरी में। ठीक है, हम इसको 20 भी यूज कर सकते हैं, 20 देर बूस कॉम्ट, जब तक बस आती है। लेकिन जो लांगे में हम क्या शो करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन, कि जितने लंबे समय तक, जितना समय बस लेगी आने में, उतने समय तक अपन को यहां पर वेट करना पड़ेगा। ओके, अनदर सेंटेंस। तो ये 20 का अल्टरनेटिव आप ऐसे मान सकते हो, जो लांगे डेर फिल्म लॉफ्ट। सेंटेंस को कंप्लीट करो सब लोग। लॉफ्ट मतलब चलना, रन। जो लांगे डेर फिल्म लॉफ्ट, कि जब तक मूवी चलेगी। कोई नहीं बता रहा, जर्मन में बताओ। ब्लाइबन वियर इम कीनो, ब्लाइबन वियर इम कीनो, जब तक मूवी चलेगी, वी विल स्टे इन सिनेमा हॉल। ओके, another sentence, die Freunde diskutieren, die Freunde diskutieren mit einander। einander का मतलब क्या हो गया, each other। mit einander ये एक वर्ड है, स्पेस नहीं देना। die Freunde diskutieren mit einander, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कब तक, जो लांगे जी, स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो लांगे जी दी फ्राई साइट हाबन, जब तक या फिर जितने लंबे समय तक उनके पास फ्री टाइम है, जो लांगे। तो जो लांगे बात करता है हमेशा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की, समय की। ओके, जो लांगे डेर उंटरिस्ट लॉफ्ट, या जब तक क्लास चलेगी, या जो लांगे डेर उंटरिस्ट लॉफ्ट
लर्न एंड वियर हम पढ़ेंगे, जब तक क्लास चलेगी तब तक पढ़ेंगे, ठीक है। देन ज़ोबाल्ट, अगला कनेक्टर आ रहा है ज़ोबाल्ट। नेक्स्ट इज ज़ोबाल्ट। एज सुन, एज सुन, ज़ोबाल्ट का मीनिंग क्या हो गया? एज सुन, जितनी जल्दी, या ज़ोबाल्ट वियर दी की जगह कर दो दीज। दीजे पढ़ा है ना सब लोगों ने? अरे डेमोन्स्ट्रेटिवा, ये वाली दीजे ग्रामेटिक मीन्स दिस ग्रामर। ज़ोबाल्ट वियर दीजे ग्रामेटिक लर्नन या बेगिनन वियर नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट वैसे एडजेक्टिव है, एन कैपिटल कर दिया, नाउन बन गया। बेगिनन वियर नेक्स्ट, कि जितनी जल्दी हम ये वाली ग्रामर पढ़ लेंगे उतनी जल्दी अगली स्टार्ट कर देंगे। तो उतनी जल्दी फिर अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, उतनी जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। ज़ोबाल्ट वियर दीजे ग्रामेटिक लर्नन बेगिनन वियर नेक्स्ट है कि वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ओके, अनदर सेंटेंस, वियर अराइशन, वियर अराइशन सो हाउस, कि हम घर पहुंच जाएंगे, एट होम, या ज़ोबाल्ट वियर, ज़ोबाल्ट वियर दी, हाँ अराइशन मीन्स टू अराइव, पहुंचना। ज़ोबाल्ट वियर दी Aufgaben erledigen. Erledigen means to complete. Aufgaben means task. As soon we complete the task. या ओके, या फिर अराइशन की जगह आप फारन कर दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा और अच्छा निकल जाएगा। वी आर फारन नाक हाउस है, वी विल गो टू होम। वी आर गेहन नाक हाउस है, वी विल गो टू होम। ज़ोबाल्ट वियर दी Aufgaben erledigen, जितनी जल्दी हम काम में कर लेंगे उतनी जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे। या ज़ोबाल्ट एरकॉक्ट, जितनी जल्दी वो खाना बना लेगा, एसन वियर, हम खा लेंगे। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, वेर्डन वियर एसन, वेर्डन वियर एसन, जो काम अभी तक हुआ नहीं है फ्यूचर में होगा। आपको पता है कि अभी तक ये काम हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो फिर वेर्डन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलो ना भाई, ज़ोबाल्ट एरकॉक्ट, जितनी जल्दी वो खाना बना लेगा। ये भी अपने आप में फ्यूचर का सेंटेंस है, आप इसको भी वेर्डन के साथ बना सकते हो। ज़ोबाल्ट एर कोखन विड, जितनी जल्दी वो खाना बना लेगा, पर खाना बना नहीं है ये बात हमको पता है अभी, राइट, तो फिर वेर्डन की जरूरत नहीं है, हमको नॉर्मल प्रेजेंट ही, प्रेजेंट वर्ब ही, इन्फिनिटिव ही यूज़ करनी है सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हुए। ज़ोबाल्ट एरकॉक्ट एसन वियर, ये अपने आप में फ्यूचर का सेंटेंस है। ज़ोबाल्ट एर कोखन विड वेर्डन वियर एसन, ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट कनेक्टर हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज आप एक काम करो कि ये जितने भी सारे कनेक्टर्स हैं ये लर्न कर लो एक बार अच्छे से, और कल फिर हम एक जो कनेक्टर रह गया जो थोड़ा लंबा चलेगा इसको हम लर्न करेंगे, एंड दैट कनेक्टर इज नाकडेम। नाकडेम मीन्स आफ्टर द, के बाद, XYZ काम कर लेने के बाद, ठीक है। कोई डाउट, क्वेश्चन?